हमारे मुख्य अतिथि ने जो है अपने शब्दों में गागर में सागर भर दिया। जो मुख्य इसका जो रस है, जो सार है, वो आपको 2 मिनट में बता दूं। धन्यम भारतवर्षम धन्यम भारत संस्कृति भारतीय जना धन्यम धन्यस्माकं परंपरा। यहाँ भारत बहुत धन्य है, यहाँ के लोग भी धन्य हैं, यहाँ की परंपरा धन्य है। इसीलिए तो हमारा ये भारतवर्ष जो है जगत गुरु के नाम से पहचाना जाता है। और इस सनातन धर्म को बचाए रखिए। इसको बचाने के लिए आप सब माता जो यही तो इस झंडे को आप सब लोगों ने पकड़ रखा है, इसको कोई गिरा नहीं सकता। तो हमें जो है सब लोगों को इस ध्वजा को बचाए रखना, इस धर्म को बचाए के रखने के लिए सबको आगे आना। तो इस प्रकार भगवान ने वृंदावन में अनेक प्रकार की लीला की। अब जो हेमंत ऋतु आए, हेमंत ऋतु में जो है जो गोपियां भगवान के लालयित रहती हैं, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो है कात्यायनी माता का व्रत रखा और उन्होंने जो है यमुना जी में जाकर के जो है स्नान किया। प्रातः काल उठे तो जाकर के वस्त्रहीन होकर के यमुना जी में स्नान करने लगे। तो भगवान ने देखा, अरे ये तो जो है वरुण देवता का अपमान है। एक तो ये व्रत करना चाहती है, मुझे प्राप्त करना चाहती है, दूसरी तरफ जो है ये पाप कर्म कर रहे हैं। तो भगवान ने इनका चीर हरण किया। जहां इन गोपियों ने वस्त्र उतारे वहीं भगवान ने चुपके से उन वस्त्रों को हरण किया, जाकर के वृक्ष में चढ़ गए। अब गोपियों जैसे स्नान करके आए तो देखा आपने जहां वस्त्र उतारे थे वहां वस्त्र नहीं मिले। तो तब जाकर के देखा, अरे कृष्ण ऊपर वृक्ष में चढ़े हुए हैं। कृष्ण कहने लगे, अरे अरे कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो। तो भगवान ने कहा, तुम आओ और ले जाओ। कहा, हम कैसे आए, हम तो बिना वस्त्र के ही स्नान कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, यही तो तुम्हारा दोष है। एक तरफ से तुम कात्यायनी माता की पूजा करनी चाहती है, दूसरी तरफ से तुम जो है बिना वस्त्र होकर के स्नान कर रही वरुण देवता का अपमान कर रहे हो। तो तब जाकर के उनसे कहा, अरे देवी, कि तुमसे जो पाप कर्म कर रहे हैं, ऐसे भगवान की प्राप्ति से अगर तुम ऐसा आचरण करोगे तो तुम्हें दोष लगेगा। तब वो सब जो है भगवान कृष्ण की शरण में आए। भगवान ने पुनः उनके वस्त्र दिए। तब जाकर के उन कन्याओं ने कात्यायनी माता की बालू की मूर्ति बना करके यमुना जी के किनारे उसकी पूजा की और कात्यायनी माता से प्रार्थना की कि यही कृष्ण हमारे पति रूप में हमें प्राप्त हो। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे महामाये, हे कात्यायनी देवी, जो नंद नंदन श्री कृष्ण हमारे ही पति बने। इस प्रकार से मन में उन्होंने संकल्प किया। जिनका मन कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस प्रकार से वो देवी की पूजा करके उनसे वरदान मांगा कि यही कृष्ण हमें प्राप्त हो। तो जो कात्यायनी माता थी, उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो तब भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, हे गोपियां, जो तुम्हारा संकल्प है वो संकल्प तुम्हारा पूर्ण होगा। और संकल्पो विदितः साव्ययो भविन्ति च। जो तुम्हारा संकल्प है वो कात्यायनी माता अवश्य तो उसे पूर्ण करेगी। हे देवियों, मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करनी चाहती हो, मैं तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा।
अब तुम अपने अपने घर जाओ और तुम्हारी जो साधना है, तुम्हारी जो सिद्धि है, उसके लिए तुम भगवान का तुम भजन करो। आने वाली शरद ऋतु की रात्रि में तुम्हारा मेरे साथ, तुम्हारा और मेरा मिलन होगा, तब तक तुम जो है भजन करो। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण की आज्ञा से सब गोपियां अपने घर को गई और तब जाकर के समय का इंतजार करने लगे। और इधर जो है जब गोपियां सब भगवान की बात सुनकर के अपने घर गए, तो एक दिन श्री कृष्ण बलराम वृंदावन में इस प्रकार की अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। तो एक दिन सब लोगों ने देखा कि नंद बाबा आदि बड़े बड़े बूढ़े गोपियां सब जो है घर में अनेक प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं। तो भगवान ने नंद बाबा से पूछा, बाबा आज सब लोग सज धज रहे हैं, क्या बात है? मैया से पूछा, रे मैया आज तो बड़े बड़े व्यंजन बन रहे हैं, बहुत सारा मिष्ठान बन रहा है, आज कौन सा उत्सव है? तब नंद बाबा ने कहा, प्रजन्यो भगवान इंद्रो मेदस्तस्यात्मभूर्तयः तेऽपि वर्षन्ति भूतानां वर्णं जीवनं पयः। नंद बाबा ने करे, हरे कृष्ण हरे कन्हैया, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले हैं, मेघों के वो स्वामी हैं। यहाँ धर्म हमारा है, कुल परंपरा हमारी चली आई है कि इंद्र देवता हमारे लिए मेघ वर्षा करते हैं, तो इसलिए इंद्र हमारा भगवान है, हम इसकी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण ने कहा कि बाबा कोई भगवान नहीं होता है, सब अपने कर्म से आते हैं और अपने अपने ही कर्म का भोग करके चले जाते, कोई किसी को कुछ नहीं देता। सुख दुख समय कृत्वा लाभो लाभ जयो जया। ये सुख दुख लाभ हानि मरण अप्रिय सब विधाता के हाथ है, कोई किसी को कुछ नहीं देता। सब कहने लगे, गो भरे क्यों तुम ऐसा कहते हैं? इंद्र बारिश करेगा तभी अन्न उत्पन्न होगा, अगर इंद्र रूठ जाएगा तो अकाल पड़ जाएगा, हमारी गैयों के लिए कहां से तृण आदि उत्पन्न होगा? तो भगवान कह रहे हैं, कर्मणं जायते जंतु कर्ममेव विलीयते सुख दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवावुप्यते। इसलिए भगवान करे, कर्मणि जायते जंतु कर्मणेव विलिप्यते सुख दुखम भयम क्षेमम कर्मण्येषा विपद्यते। इसलिए हे महाराज, प्राणी अपने कर्म के अनुसार पैदा होता, कर्म के मर जाने पर जो है कर्म छीन होते तो मर जाता है। उसे किसी के कर्म के अनुसार सुख दुख सब भय मंगल प्राप्ति जो है हमारे कर्म के अनुसार ही प्राप्ति होती है। जीवों के कर्म का फल देने वाला केवल ईश्वर है, केवल परमात्मा है। इसलिए आप ये ना कहें कि जो है इंद्र हमको सब कुछ देता है। तो भगवान से सब गोपों ने कहा, अगर इंद्र नहीं तो किसकी पूजा करें? अगर इंद्र देवता नहीं तो किसकी पूजा करें? तो भगवान ने कहा, अरे जो हमारे प्रत्यक्ष हैं, ये पहाड़ जो है, देखो जिस पहाड़ से जो पहाड़ों से जो नित्य हरी हरी घास उगती तो हमारी गाय उसको चरती।
यही ये जो गोवर्धन है यही तो हमें धन दे रहा है। यहां से हमें कभी काष्ठ की प्राप्ति होती, लकड़ी की प्राप्ति होती है, यहीं से ये वृक्ष कभी हमें फल देते हैं, यहाँ से जो नदी बहती वही जल देती है। तो सबसे बड़ा देवता तो ये है। इंद्र को किसने देखा? क्योंकि इंद्र को घमंड हो गया था, इसलिए भगवान जो है इनका घमंड दूर करना चाहते हैं। और जब इंद्र को पता लगा कि कृष्ण मेरी पूजा को रुका रहे हैं, कृष्ण ने मेरी पूजा रुका दी, तो सब लोग जो है कृष्ण की बात मान करके गोवर्धन की पूजा करने के लिए उद्यत हुए। तो इधर जो है नारद जी के द्वारा इंद्र को पता लगा, तो उन्होंने जा करके इंद्र की पूजा बंद करा दी। और जब इंद्र को पता लगा, इंद्रस्तदात्मनं पूजं विज्ञायं विहितं नृपः गोपभ्यां कृष्णातेभ्यः नंदाधीशु वायु। जब इंद्र को पता लगा कि कृष्ण ने मेरी पूजा बंद करा दी, गोपभ्य कृष्ण नाथेभ्यो, कहा ये कृष्ण कौन है, ये मेरी पूजा रुकाने वाला कौन होता है? तो तब जो है इंद्र के दूतों ने कहा महाराज ये नंद का छोरा है, किसी के कहने से सब ग्वाल वालों ने आपकी पूजा बंद कर दी। तो क्रोध में आकर के इंद्र ने कहा, इंद्र ने समस्त मेघों से आदेश दिया, अरे मेघ तुम इतनी गर्जना करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा गोवर्धन सब बह जाए। अब जो है जो संवर्त मेघ थे उनको जब इंद्र ने आदेश दिया कि तुम उस समय के जिस समय प्रलय काल होता है, प्रलय होती जैसे उस समय मेघ बरसते हैं, ऐसी बरसात तुम जो है निरंतर करो। अब मेघ बरसने लगे जो है सब जो है उस बारिश में जो है सब लोग कहने लगे त्राहि त्राहि कृष्ण हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। तो कृष्ण ने कहा मैं रक्षा करने वाला कौन होता है, तुम्हारी रक्षा वही करेगा जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। तो तुरंत भगवान ने कहा इस गोवर्धन को उठाओ और सब लोग इसके नीचे लग जाओ। तो सब लोगों ने अपना बल लगाया और कृष्ण भगवान ने अपना छोटी सी कर उंगली लगाई, तुरंत पहाड़ को उठा दिया। बोल गोवर्धन भगवान की। और उसको जो है अपनी छोटी कनिष्ठिका उंगली में भगवान ने धारण किया। तो ग्वाल वाल कोई डंडे लेकर के, कोई जो है हाथ लगा करके पर्वत को थामने लगे और कहने लगे कृष्ण अरे कृष्ण इसको तो मैंने उठाया। तो भगवान ने कहा अच्छा तुमने उठाया। तो भगवान ने थोड़ा उंगली नीचे करे तो सब चिल्लाने लगे अरे अरे बचाओ बचाओ हे कृष्ण, तुम्हें हमें हमारी रक्षा कर सकते हो। सब ग्वाल वाले सब लोग जो है उस गोवर्धन के नीचे सब जो है आराम से गाय बछड़ों लेकर के निरंतर उसके नीचे रहे। और इधर जो है मेघ बरसते बरसते 7 दिन व्यतीत हो गए। वेदों ने इतनी गर्जना की, इतनी गर्जना की, इतनी बरसात की कि सारे वहां वृक्ष नाले सब भर भर के बहने लगे। और उस तूफान आंधी सबको इंद्र ने आदेश दिया कि सारा बवंडर बन करके तुम वहां जल बरसाओ। इस प्रकार की आंधी तूफान आकर के प्रभु ने तुरंत सबकी रक्षा करी। अब मेघ बरसते बरसते जो है थक गए। अब वो भी थक गए, जाकर के कहने लगे महाराज अब हमारी बस की नहीं, जितना जल हमारे पास था हमने सब उसे बहा दिया, अब हमारी सामर्थ्य नहीं है। तो तब जाकर के इंद्र ने सोचा अरे ये कोई साधारण सा मनुष्य नहीं है।
तब जाकर के ध्यान लगाया तो तब इंद्र को ज्ञात हुआ ये तो स्वयं नारायण है। तब जाकर के भगवान से जो है क्षमा याचना करने के लिए सीधे अपने देवताओं से समस्त मेघों सहित जो है भगवान के समक्ष मूर्ति बन करके दंडवत करते भगवान से प्रार्थना करने लगे। इंद्रस्तदात्मनं पूजा विज्ञयं विहितं निपः गोपभ्यं कृष्णनाथेभ्यो नन्दादेभ्यः सुकोपसः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेव कृष्णाय सत्वतां पतये नमः। तब हाथ जोड़ के वंदन किया, प्रार्थना की, प्रभु क्षमा करो, मेरे से अपराध बन गया, मैं स्वयं को स्वामी मानने लग गया, परंतु आप तो जगत के स्वामी हैं, मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय तुभ्यं। आप तो परम पुरुष हैं और आप ही वसुदेव के यहाँ जन्म लेने वाले नंद बाबा के यहाँ आप जो है अनेक प्रकार की लीला करते हुए अपने भक्तों को अनेक प्रकार का सुख प्रदान करने वाले। प्रभु मुझे क्षमा करो, मेरे से जो भूल हुई उसे आप क्षमा कीजिए। इस प्रकार बार बार जो है भगवान का स्तवन करने लगे। तब भगवान इंद्र को क्षमा करते और इंद्र से कहते हैं, अरे इंद्र तुम बड़े प्रमादी बन गए थे, इसलिए मैं तुम्हें अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता था। तुम ये सोचते थे कि मैं संसार का पालन करने वाला हूं, इसलिए संसार का पालन करने वाले तुम नहीं। ये तो कर्म की गति, कर्म से हर कोई जीव जंतु अपने कर्म के अनुसार आता है, कर्म के अनुसार ही फल पाता है। तो तब इंद्र ने स्वयं भगवान की पूजा करे तो आए सब लोगों ने मिलकर के फिर जो गोवर्धन की पूजा की। तो हमारे विप्र देवताओं से निवेदन कि आप जाकर के स्वस्ति वाचन करते, हमारे यहाँ भी जो गोवर्धन बने हैं, जो महाराज लोगों के यजमान है उनसे निवेदन है कि गोवर्धन पूजन के लिए आप आगे आ जाएं। बाकी सभी लोग बैठे रहें, कोई भी अव्यवस्था न बनाए, केवल जो आज के मुख्य यजमान है उनके द्वारा गोवर्धन पूजन। तो आइए सभी लोग गोवर्धन की पूजा में सम्मिलित होते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ करके गोवर्धन महाराज से प्रार्थना करें। स्वयं गोवर्धन भगवान की जय। और इस प्रकार से एक तरफ से भगवान स्वयं गोवर्धन में प्रविष्ट हुए और एक स्वरूप से स्वयं पूजा करने लगे। तो वहीं जो है सबसे पहले गोवर्धन का जो है भगवान ने अभिषेक किया और स्वयं स्वर्ग से जो है देवराज ने, जो देवराज का वाहन गजेंद्र से जो है वो जल की वर्षा करने लगे। कामधेनु गाय से जो दूध निकला उससे अभिषेक करने लगे और इस प्रकार देवता लोग गायन करने लगे। हरि ओम महासहस्रशीर्षा सहस्राक्षः सहस्रपादः भूमिगं सर्वतस्वित्वातिष्ठसाङ्गुलं पुरुषैवेदगुं सर्वं यद्भूतं यक्षभाव्यं उतामृतत्वशीर्षाणो जदन्येनातिरोहते। ओम अन्नपदेन शनो देहनमेवस्य सुगुणः प्रवर्धातारङ्गारिकौर्जन्नो देहिद्वदे चतुष्पदे। गिरिराज महाराज की जय। भजन
और सब लोग जो है मस्ती के साथ भगवान को जो है पूजा करने लगे। और गोवर्धन भगवान स्वयं जो है मूर्तिमान होकर के जो 56 प्रकार का भोग बना था स्वयं भगवान उसको भोग लगाने लगे। तो सब लोग जो है गोवर्धन चले और गोवर्धन चलिए आप हम सब भजना के माध्यम से भी गोवर्धन चलते हैं। सभी लोग मस्ती के साथ झूमते हुए गोवर्धन महाराज की आए हैं मन भाए हैं, आए हैं मन भाए हैं, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ प्रभु तेरी शरण हम आए हैं, प्रभु तेरी शरण हम आए हैं, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, ओ हम तेरी शरण में आए, हम तेरी शरण में आए, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे रख विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, 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 तेरे तेरे कानन कुंडल सोहे रहो, 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 तेरे कानन तेरी कानन कुंडल सोहे रहो, तेरे कानन कुंडल सोहे रहो, तेरी नकुटी हो तेरी नकुटी, तेरी नकुटी में साल तेरे बाद में मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे बाद में मुकुट विराज रहो, गोवर्धन महाराज महाराज तेरे बाद में मुकुट विराज रहो।
माथे पे बिंदिया सोए रहो, तेरे माथे पे बिंदा सोए रहो, तेरे माथे पे तेरे माथे पे टीका सोए रहो, 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 तेरी गोरी बहा, तेरी गोरी हीरा तेरे माथे राज रहे तेरे माथे राज रहे। चढ़े सुख फूल चढ़े सुख पान 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 चढ़े सुख फूल चढ़े सुख चढ़े चढ़े सुख चढ़े दूध की धार हो धारे तेरे बाबे गजब धारी रहो जीवन महाराज तेरे माथे गजब राज रहो जीवन महाराज तेरे माथे गजब राज रहो। तेरे साथ घोष की परिक्रमा 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 और चकले सर विश्राम तेरे माथे गिरिराज महाराज की जय जय श्री राधे आइए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 2 मिनट आप सभी लोग अपने स्थानों पे बैठ जाएं, 2 मिनट सुन करके जाएं आज की कार्यक्रम और कल क्या होगा परसों क्या होगा उसको